हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे मेन डाउट है आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए क्या चीज़ें आप ऐसी है जो अभी पढ़ सकते हो, जो आपका स्कोर इंप्रूव कर सकती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को आरपीएफ एसआई से रिलेटेड चीज़ें बताऊँगी जिनसे आप सीख के आगे जो आरपीएफ कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम है उसके अंदर अच्छा कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी गलतियां एस्पिरेंट से आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम के अंदर ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। और एक हमेशा से जो भी एग्ज़ाम होता है उसका एक ट्रेंड होता है, उससे पहले वाला जो एग्ज़ाम होता है उसका काफ़ी सिमिलर पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। तो आरपीएफ एसआई का जो पैटर्न था और जो जो उन्होंने पूछा, जो जो हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो देखो, आप लोगों का जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है इसके लिए बहुत सारे डाउट्स हैं। बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि आपका जो 8 जनवरी है उससे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आगे होगा। और जो 8 जनवरी का एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंगली अगर अभी तक स्टेटस रिलीज़ नहीं किया है तो वो देखते हुए ऐसे भी लग रहा है स्टूडेंट्स को कि क्या पता एग्ज़ाम हो या क्या पता एग्ज़ाम ना हो। लेकिन जितने भी सर्कमस्टांसेस अभी तक दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ है, देखो पूरा फेब इनका फिक्स है। टीसीएस को ही सारे एग्ज़ाम जो आरपीएफ के भी और आपके जो रेलवे के एग्ज़ाम और एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स टीसीएस करवाता है, उसके साथ में कुछ बैंकिंग के भी कराता है। तो ऑलरेडी पूरा आपका जो फेब है वो कांस्टेबल के लिए, जो जीडी कांस्टेबल है उसके लिए फिक्स है। तो आपके पास में या तो मार्च में टाइम बचता है या जनवरी में टाइम बचता है। मार्च के अंदर इनको कुछ और एग्ज़ाम्स भी करवाने हैं, तो जो 99% चांसेस हैं आप लोगों का एग्ज़ाम होने के, वो जनवरी के अंदर ही हैं। जनवरी के अंदर अगर 8 से स्टार्ट नहीं होता है तो ये लगभग 12, 13 या 15 के आसपास आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। और इनको शिफ्ट्स भी ज़्यादा रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जितनी कम शिफ्ट्स ये ऑलरेडी कुछ वो 8 के अकॉर्डिंग जो वायरल हो रहा था, उतनी कम शिफ्ट्स में काम नहीं होने वाला है। तो जो चांसेस हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के होने के, वो अभी तक ये मान के चलो आपकी 15 जनवरी के आसपास आप लोग अपना जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो लगभग 20 दिन का टाइम आप लोगों के पास में बचा हुआ है। यही मानते हुए तैयारी करो। अगर एग्ज़ाम बाई चांस ऐसा होता है कि मार्च के ऊपर चला जाता है तो आप लोगों के पास में एडिशनल टाइम होगा और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाओगे। उसके बाद में दूसरी जो सबसे मेन चीज़ है कि ये तो आपके एग्ज़ाम की डेट होगी, लेकिन एग्ज़ाम जिस दिन आएगा उस दिन करोगे क्या, उसके अंदर कितना अच्छे से परफॉर्म करोगे, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर जिन्होंने दिया होगा वो मेरे से रिलेट भी कर पाएंगे और बता भी पाएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि पेपर पूरा नहीं हुआ था, ये हाल थे। बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए थे। 2.5 घंटे का पेपर टाइम, 1.5 घंटे का टाइम होता है न। आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और आप नहीं कर सकते हो। इसका सबसे मेन रीज़न जो रहा था वो ये था कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस टाइम से नहीं बना पाए। शायद आर्ट ऑफ स्कीपिंग कम थी या थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी। तो सिमिलर पैटर्न का जो पेपर है वो आप लोगों का अभी भी देखने को मिलेगा। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और एकदम से हमारा पेपर बहुत आराम से बन जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम अगर जनवरी के अंदर हो रहा है या जब भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके अंदर आपको करना क्या है, परफॉर्म कैसे करना है, उसके ऊपर आपको तैयारी के अंदर कौन सी चीज़ें इनकलकेट करनी है, उनके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी तैयारी के अंदर होने वाली है वो होगी आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओ, आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आरपीएफ के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, जो अभी रिसेंटली आरपीएफ ने पेपर एसआई के लिए है, उनको आप लगाओ। उनको लगाने के लिए मैंने आप लोगों को फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की है। अगर अभी भी किसी ने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी मैं लिंक डाल दूंगी। डिलीजेंट एसएससी या मोनिका पुनिया सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। उसके ऊपर मैंने फ्री पीडीएफ शेयर की है, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में है वो पीडीएफ्स। आप लोगों को मतलब पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस आराम से दे रखे हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। मैथ्स, रीजनिंग और जीएस तीनों सब्जेक्ट्स की मैंने हिंदी भी और इंग्लिश में दोनों फॉर्मेट्स के अंदर आप लोगों को अपलोड कर रखी है। फ्री सोर्स है आप लोगों के लिए, कम्प्लीटली आप यूज़ कर सकते हो। जितनी भी शिफ्ट हुई है मैं ये कहती हूँ हर शिफ्ट को एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर लगा लो और सारे क्वेश्चंस और सारे पैटर्न्स जो जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उन पैटर्न्स को अपना पक्का कर लो। वो एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके साथ जो अभी रिसेंटली आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर टॉपिक वाइज वेटेज क्या रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा एक स्टूडेंट्स को दिक्कत आई थी जो अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं, और अगर आप भी एग्ज़ाम दे के आए हो तो
आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों के साथ में भी एग्ज़ाम पूरा ना कर पाने वाली दिक्कत आई थी, आप लोगों को भी टाइम का इशू फेस हुआ था। अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये इशू बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी फेस हुआ है एग्ज़ाम के अंदर कि वो अपना टाइम के अंदर एग्ज़ाम नहीं कर पाए। उसका सबसे मेन रीज़न था कि या तो मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं लगा रखे थे या फिर आर्ट ऑफ स्किपिंग की प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। तो जो आर्ट ऑफ स्किपिंग की प्रैक्टिस है उसको बहुत अच्छे से कर लो। और वो कब कर पाओगे? जब आप ऑनलाइन फॉर्मेट के मॉक टेस्ट लगाओगे। अभी भी ऑलरेडी लगा रहे होगे, अगर नहीं लगा रहे हो अभी तक किसी ने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो जितने भी दिन बचे हुए हैं मैं रिकमेंड करूँगी डेली एक मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट लगाओ, वरना वीक के अंदर 5 मॉक टेस्ट अगर आप लगा लोगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉक टेस्ट के लिए हमेशा मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है टेक्स्ट बुक के साथ में आप जा सकते हो। टेक्स्ट बुक का पास प्रो वाला वर्जन मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करती हूँ। पास प्रो के साथ में जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि उसके अंदर प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। जैसे आरपीएफ के अभी मैं आपको बता रही थी, जो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में दे रही हूँ, वो आपको मॉक टेस्ट फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हो और नए मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। और इतने सारे स्टूडेंट्स एक जगह पे एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोगों को रियल कंपटीशन का पता लग जाता है। और जितने भी एग्ज़ाम ऐसे हैं जो ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल टेस्ट जो मॉक टेस्ट है वो करा देता है। DSSC कूपन कोड लगा लेना एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के लिए। और इनकी न्यू ईयर के ऊपर काफ़ी बड़ी सेल भी आने वाली है, उसकी भी मैं अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर दे दूँगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को करने चाहिए आरपीएफ के लिए, वो आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखो, जो आपका रीजनिंग है और जो मैथ्स है, थोड़े से कैलकुलेटिव पूछे गए हैं, थोड़े से क्वेश्चंस को घुमा के पूछा गया है। तो जो कोडिंग रीजनिंग के कुछ टॉपिक बता देती हूँ मैं आपको। कोडिंग, टी कोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलोलिज्म, आप लोगों की जो नंबर सीरीज़ है उसके साथ में आप लोगों का जो मिसिंग नंबर है, और अगर आप कर सकते हो अच्छे से तो ब्लड रिलेशन को भी। इन 6 टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में कर लो ताकि आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओ अपने एग्ज़ाम में। मैथ्स के अंदर आपका परसेंटेज बहुत ज़्यादा पूछा गया है, आपका रेशियो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। उसके बाद में अगर सर्कल से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन ठीक ठाक थे तो मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले रट लो। सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन के अंदर आप टाइम लगा सकते हो, उनके ऊपर थोड़ा सा काम करो। SICI बहुत बार हम ऐसे SSC के अंदर नेगलेक्ट करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा काम करो। मैथ्स और रीजनिंग के लिए दोनों का एक सिंपल सॉल्यूशन बताती हूँ मैं, जो मैंने फ्री PDF डाली है SI वाले एग्ज़ाम की, उसके अंदर मैथ्स की और रीजनिंग की दोनों की जो शिफ्टें हैं उनको बैठ के सोल्व कर लो 2-2 बार टाइम लगा के। जैसे 35 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर हैं तो उसको 35 मिनट लगा के सोल्व करो। रीजनिंग के जो 35 क्वेश्चन हैं उनको 25 मिनट या 20 मिनट लगा के सोल्व करो, और उसके अंदर देखो आप कितने कर पाते हो। और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए डेली का वो ये होना चाहिए, मेरा स्कोर मैक्सिमम होना चाहिए, ना कि ये कि मैं लाइन से कितने क्वेश्चन बना पा रहा हूँ। जब स्कोर मैक्सिमम करोगे तो आप अपने आप आर्ट ऑफ स्कीपिंग का यूज़ करोगे, उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप जो आर्ट ऑफ स्कीपिंग है वो सीख पाओगे। उसके बाद अगर GS की बात करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्कोर जो आपको करना है वो GS जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है वो GS होगी। GS के अंदर जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो आपकी स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री और पॉलिटी और बायोलॉजी। इन 4-5 जो टॉपिक हैं इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके से तो जो क्वेश्चंस की मैंने देखे हैं अभी तक, किसी एग्ज़ाम में 10 तक क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, किसी में 12 तक भी पूछे गए हैं। कोई कह रहा है कि मेरे वाले में तो 15 के आसपास पहुंच गया था। तो जो स्टैटिक जीके है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके की भी मैंने फ्री PDF जो गॉड फादर वाली बुक आती है नियोन की, उसकी टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है। इनकी बुक भी आती है, बुक का बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर बुक लेना चाहते हो तो बुक ले लो, वरना फ्री PDF डली हुई है वहाँ से जाके पढ़ लो, या कोई ऑलरेडी आप लोगों के पास में नोट्स हैं तो उससे पढ़ लो। आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ में आप लोगों को जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स से ये मान के चलो कि 2 या 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। उसके साथ में जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो भी क्वेश्चन, और अवार्ड जो स्टैटिक है उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर में आपके जो डांस है, फेस्टिवल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर में आती है। तो इन टॉपिक्स को डेली आप ये मान के चलो कि मुझे 2 घंटे इन्हीं के ऊपर देने हैं, तभी आपका जो एग्ज़ाम के अंदर अच्छा कर पाओगे।
करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, मैंने फ्री पीडीएफ्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, वहाँ से पढ़ सकते हो, या आपके पास में कोई ऑलरेडी पीडीएफ है तो उससे पढ़ लो। 2024 का पढ़ लो बस, उससे पुराना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आपके 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन आने होंगे वहाँ से आ जाएंगे। हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी के भी 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों के, और बायोलॉजी के ऊपर अभी थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देने की ज़रूरत होगी। इन टॉपिक्स के ऊपर अगर आप टाइम दे के अच्छे से अपने पूरे एग्ज़ाम को स्केड्यूल करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोगों का टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, अगर इसके ऊपर हम बात करें तो टारगेट स्कोर देखो, जो पोस्ट है वो लिमिटेड है और जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है वो बहुत ज़्यादा किया है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर आप जो नॉर्दर्न रीजन से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप मोर देन 100 अटैम्प्ट करो विद ए गुड एक्यूरेसी। 100 से ज़्यादा ही अटैम्प्ट करो, इतना ज़्यादा ईजी पेपर इस बार नहीं होने वाला है जितना लास्ट टाइम के ऊपर हुआ था जब 2018 के अंदर हुआ था। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप 100 से ऊपर ही अटैम्प्ट करने की कोशिश करना 110 के आसपास अगर पहुँच जाओ तो, और विद ए गुड एक्यूरेसी अटैम्प्ट करना ताकि आप लोगों का जो स्कोर है वो अच्छा रहे। तो 90 से 100 के बीच में आप जो स्कोर करने की कोशिश अगर करोगे तो काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए होने वाला है। इससे अलग भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हो, कुछ और पूछना चाहते हो, कुछ और रह गया होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए अब बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।